नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल अपने ही दांव में फंस गए हैं। उन्होंने जो दांव चली थी वो उल्टा पड़ गया है और अरविंद केजरीवाल के पसीने छूट रहे हैं। अब एक एक करके उनके सारे दांव को समझिए और देखिए कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल अपने ही जाल में, अपने बुने हुए जाल में इस कदर फंस गए हैं कि अब वो छटपटाते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली चुनाव में क्या क्या बातें कही थी और किस तरह उन्होंने लोगों को अपने तरफ वोट करने के लिए बताया था, ये वादे जो उनके थे, जो उन्होंने फ्री सब्सिडी की बात की थी और फ्री बिजली पानी जो उनका चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा था, उसे लेकर अरविंद केजरीवाल लोगों में एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते थे कि अगर केजरीवाल की सरकार यहां से गई तो उसके बाद ये बिजली और पानी जो उन लोगों को मुफ्त में मिल रही है वो खत्म हो जाएगा। यानी सब्सिडी आगे आने वाली सरकार खत्म कर देगी, बिजली पे सब्सिडी नहीं देगी और पानी पर बिल आना शुरू हो जाएगा। तो ये बिजली पानी का जो सबसे बड़ा मुद्दा अरविंद केजरीवाल का रहा इस चुनाव में, वो चुनाव में इस मुद्दे को धराशायी हो चुका है, क्योंकि अब यहां पर दोनों पार्टियां यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने उनके उस मुद्दे की धज्जियां उड़ा दी है। और वो धज्जियां इस तरह से नहीं उड़ाई है ताकि ऐसा लगे कि इन्होंने जो सब्सिडी का प्लान बनाया था और उसके साथ साथ जो फ्री देना शुरू किया था उससे दिल्ली की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ है और उस फायदे से अब फायदा मिलने वाला है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को। और अरविंद केजरीवाल की घबराहट का सबसे बड़ा कारण यही है। अरविंद केजरीवाल बार बार मंच पर एक दोहराते रहे हैं कि जो हमने बिजली पानी में सुधार किया है और 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दिया है, इसके बाद जो सरकार आएगी, अगर आम आदमी पार्टी की हार हो जाती है और सरकार अगर बीजेपी या कांग्रेस की किसी पार्टी की सरकार आती है तो आपको फिर 200 यूनिट बिजली मुफ्त में नहीं मिलेगा और वो जो बिजली देगा उसका दर बहुत ज़्यादा रहेगा, रेट ज़्यादा रहेगा। जो अभी सबसे सस्ती बिजली की बात दिल्ली में की जा रही है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने केजरीवाल की धज्जियां उड़ा दी। केजरीवाल जो डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे वो डर तो खत्म कर ही दिया। उसके बाद उसने ऐसे मैनिफेस्टो में ऐसे वादे किए जिसके बाद यहां के लोगों को अब यह लगने लगा है कि दिल्ली में सरकार जो फ्री सब्सिडी और फ्री मुफ्त की सेवाएं देने के लिए अपने काम गिना रही है कि हमने ये मुफ्त में दिया तो ये हमने बेहतर काम किया। अब वो बेहतर काम करने के लिए दूसरी पार्टी इनसे ज्यादा बड़े वादा कर रही है तो क्यों न उन पार्टियों को वोट दिया जाए। अब सबसे पहले हम बिजली की बात करते हैं। केजरीवाल सरकार ने बिजली में 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा की और उससे लोगों को थोड़ा फायदा हुआ। कई लोगों के बिजली बिल जीरो आए और उस जीरो बिजली बिल को दिखा दिखा के अरविंद केजरीवाल ये प्रचार करते रहे कि हमने बिजली के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी सुधार कर दिया है, जबकि ये बिजली क्षेत्र के सुधार का एक छोटा सा जो झलक कहा जा सकता है, एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन उन्होंने इसी को बढ़ा चढ़ा के कहा, जबकि उन्होंने वादा किया था पिछली बार जब सरकार बनने से पहले 2015 में चुनाव के समय इन्होंने वादा किया था कि बिजली क्षेत्र में सुधार का मतलब है कि दिल्ली को बिजली पे आत्मनिर्भर बनाएंगे। यानी दिल्ली में कुछ ऐसे पावर प्लांट बनाए जाएंगे जो कचरों से बिजली उत्पादन करता हो। उसके साथ साथ हम ऐसे पावर प्लांट बनाएंगे जैसे सौर ऊर्जा का विकास करेंगे, सोलर पावर प्लांट बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि दिल्ली आत्मनिर्भर हो जाएगा, अपने लिए बिजली उत्पादन कर सकेगा, जिसके बाद जो दूसरे राज्यों से, दूसरे जगहों से हम बिजली खरीद कर लाते हैं और वो बिजली महंगी होती है, वो महंगी नहीं रहेगी और यहां के लोगों को अपने उत्पाद किए गए बिजली सस्ते दरों पर मिलेगी। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए तो उन्होंने एक बिल्कुल राजनीतिक तरीके से एक गेम खेला और अंततः जब चुनाव आने वाला था तो उस समय एक घोषणा कर दिए कि 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त में दी जाएगी और वो सरकार के खजाने पर इसका बोझ तो पड़ेगा ही। लेकिन फिर भी 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने से यहाँ के लोगों में उनके प्रति एक ऐसी सहानुभूति आम आदमी पार्टी के सरकार के प्रति बनी और उनको लगने लगा कि अब हमें 500-700 रुपया, अगर 1000 रुपया महीने का फायदा हो रहा है तो उस फायदे को बरकरार रखना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल यही डर दिखाते रहे कि मेरी सरकार गई नहीं, ये सब्सिडी खत्म हो गई। अब कांग्रेस ने एक नया प्लान बनाया और उसके बाद इसी सब्सिडी को आगे बढ़ाते हुए
कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इसको 200 यूनिट को बढ़ा के 300 यूनिट कर दिया। यानी कांग्रेस ने कह दिया है कि अगर सरकार बनती है उनकी तो वो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त में देंगे। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के बाद भी, उसके बाद भी आगे की सब्सिडी है। 300 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत में कांग्रेस ने वादा किया है कि अब 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि 400 से 500 यूनिट तक बिजली अगर खपत होती है तो उसमें 30% सब्सिडी दी जाएगी और 500 से 600 यूनिट तक बिजली की खपत में 25% की सब्सिडी दी जाएगी। यही नहीं, सब्सिडी की बात तो होती ही है और ये छूट जो दी गई है वो तो दी ही गई है जैसे उसको मतलब आम आदमी पार्टी ने जिस तरह के एक फ्री कल्चर विकसित किया था, उसी का फायदा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव में उठा रही है। और उसने जो कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में दिया है उसमें इसने सिर्फ सब्सिडी की बात नहीं की है, उसके बाद मॉनेटरी बेनिफिट, यानी कि अगर बिजली की सब्सिडी बिजली पर देने का मतलब है कि इसका कंजप्शन बढ़ जाएगा। जो लोग पैसा के कारण जैसे 200 यूनिट तक खपत करने की जरूरत है तो उसमें अगर उनको लगता है कि 100 यूनिट तक खपत की जाए, 75 यूनिट तक खपत की जाए या 125 यूनिट तक खपत की जाए तो उनको कोई फायदा मिलने वाला नहीं था। 200 यूनिट तक फ्री थी, अगर 200 यूनिट से कम खपत करते हैं तो भी उनको कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलता। कांग्रेस ने कह दिया कि अगर आप 200 यूनिट तक का फ्री बिजली में से कुछ यूनिट बचाते हैं तो उसके बदले भी आपको पैसा दिया जाएगा, यानी कैश बैक दिया जाएगा। इसके लिए अगर 50 यूनिट बिजली आप महीने में बचा लेते हैं तो आपको 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 200 रुपए की बचत होगी। यानी 200 रुपये मुफ्त की बिजली तो मिल ही रही है, उसके बाद बिजली बचाने पर भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये वादा कांग्रेस ने जो कर दिया उसके बाद यहां के लोगों को भी ये लगने लगा है कि केजरीवाल ने कोई ऐसी बड़ी क्रांति नहीं कर दी थी। ये सब्सिडी का कल्चर या फ्री कल्चर जो उन्होंने डेवलप किया वो सब लोग कर सकते हैं, किसी और की सरकार आएगी तो भी ऐसा नहीं है कि ये सारे काम नहीं होंगे। और उससे बड़ी बात तो ये है कि अगर दूसरे की सरकार आएगी तो इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसे लोगों के दिमाग में आ रहा है। तो बिजली पर दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है उसने भी ऐसा ही कहा है। भारतीय जनता पार्टी का नेता बार बार ये मंचों पे बोलते रहे हैं कि हम जो हमारी सरकार आएगी तो हम ये सब्सिडी वाले जो फ्री मिल रही है 200 यूनिट उसको खत्म नहीं करेंगे, बल्कि उसमें और सुविधाएं देंगी। यहां तक तो मनोज तिवारी ने बार बार ये कहा है कि कुछ जगहों पे जो दूसरे चार्जेस के आधार पर वो जो फ्री बिजली का फायदा झुग्गी झोपड़िए के लोगों को नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को जो उन्होंने कुछ बिल दिखाए जिसमें कुछ यूनिट जैसे 30-40 यूनिट तक खपत में भी उनको 200, 238, 300 रुपये देने पड़ रहे थे, उस पैसे को भी माफ करने की बात हम भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो ये बिजली का जो पूरा मसला अरविंद केजरीवाल ने बनाया था और मुद्दा बनाया था और ऐसा ये जो डर दिखा रहे थे वो डर तो खत्म हुआ ही है और उसके बाद ये दाव जो अरविंद केजरीवाल का था वो उल्टा ही पड़ता जा रहा है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल का दूसरा दाव जो था वो पानी को लेके था। पानी पर भी वो 20,000 लीटर पर डे जो पानी की खपत होती है वो उस पर बिल नहीं आती थी और वो उसको माफ कर दिए थे, उस पर कोई खर्च नहीं उठाना पड़ेगा आपको। तो इस पर भी जो दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस ने भी इसको जारी रखने की बात कही है और भारतीय जनता पार्टी भी इस सब्सिडी को जारी रखने के लिए मतलब बता रही है कि हम इस सब्सिडी को जारी रखेंगे। लेकिन इसके अलावा इन लोगों ने जो पानी का जो कंजप्शन होता है तो पानी की खपत है उस पर भी रोक लगाने के लिए, यानी कि लोग फ्री के नाम पर ऐसे ही पानी बहाते नहीं रहे, इस पर रोक लगाने के लिए भी कुछ उपाय बताए हैं जो आम आदमी पार्टी ने पहले से नहीं कर रखा था। इन लोगों ने ये नया तरीका अपनाया और बताया कि भाई हम फ्री में तो दे रहे हैं लेकिन ये फ्री का दुरुपयोग ना हो, इस फ्री में दिए जाने वाले पानी का ऐसा ना हो कि 20,000 लीटर पानी जिसको खपत करने की जरूरत है नहीं वो भी दिन भर में 20,000 लीटर पानी खपत कर दे। तो इसके लिए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि कांग्रेस ये जो पानी सब्सिडी वाली पानी है और जो पानी पर आपको छूट दिया जा रहा है उसकी बचत करते हैं। अगर पानी आप कम खपत करते हैं तो उस पर भी आपको कैशबैक दिया जाएगा, यानी अगर 20,000 लीटर पर डे का पानी खपत करना है आपको जिसपे आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, तो उसमें से अगर आप 10,000 लीटर पानी खपत करते हैं यानी 10,000 लीटर पानी आप पर डे बचा रहे हैं जो दूसरे लोगों के उपयोग के लिए है और वो 10,000 लीटर पानी पर आपको पैसा मिलेगा, कैशबैक मिलेगा। और वो पैसा कैसा है?
पर लीटर के हिसाब से 30 पैसे पर लीटर आपको कैशबैक दिया जाएगा। और ये कैशबैक अगर आप मान लीजिए कि 10,000 लीटर पानी बचा लेते हैं तो उसमें करीब करीब 3,000 रुपया आपको मिलेगा और 3,000 रुपया का कैशबैक आप उठा पाएंगे। तो ये जो अरविंद केजरीवाल ने पानी और बिजली का मुद्दा उठाया था, वो दोनों मुद्दा उनके ऊपर ही पड़ रहा है। और अब ऐसा लगने लगा है लोगों को कि जो फायदा अरविंद केजरीवाल को देना था, जो लिमिट थी उनकी, उन्होंने दे दिया। अब जो फायदा मिलेगा वो मिलेगा नई सरकार से, क्योंकि नई सरकार के पास भी इस बात की चुनौती रहेगी कि अगर हम पहले के वादे पूरा नहीं करते हैं और पहले से जो सब्सिडी मिलती आ रही है, जो फ्री सुविधाएं मिलती आ रही है, उन सुविधाओं को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो जनता हमें अगली बार चुन के नहीं लाएगी। तो इसलिए अब लोगों के दिमाग में ये बनता जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल से जो फायदा उठाना था, मुफ्त वाला फायदा, वो तो उठा लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो इस बीच 5 सालों में इन मुफ्त के वादों के अलावा और कुछ नहीं किया, उसका फायदा हमें दूसरी सरकार से मिलने वाला है। और इसलिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी की स्थिति कमजोर हो गई है। और उसी तरह से एक और दांव की अगर बात करें, जैसे शाहीन बाग के मुद्दे पे इन्होंने जिस तरह से पहले चुप्पी साधी, उसके बाद जो सीएए के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है उस पर इन्होंने कुछ नहीं बोला। बाद में धीरे धीरे जब इनको लगने लगा कि ये दांव उल्टा पड़ता जा रहा है तो उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और उसके बाद शाहीन बाग के साथ खड़ा हुआ नजर आए। तो उसके बाद जो स्थितियां बदली उस पर भी वो पूरी तरह से स्पष्टता उनके अंदर नहीं है। कभी वो उसका समर्थन करते हैं, कभी कहते हैं कि इन आंदोलनकारियों को हटाना चाहिए। तो ये जो पूरा मामला है उसमें भी जो इनको फायदा मिलने की गुंजाइश थी वो उल्टा इनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि सीएए के समर्थन करने वाले लोग तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ खड़े नहीं हैं, और दूसरी तरफ जो सीएए का विरोध करने वाले हैं वो अब धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ मुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी ये बताया है कि अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आती है तो वो सीएए के खिलाफ रेजोल्यूशन पारित करेंगे, जैसा दूसरे स्टेट में किया गया है। इसका फायदा क्या होगा क्या नहीं होगा ये अलग बात है, और ऐसा करना सही है या नहीं है ये अलग बात है। हम वादों की बात करते हैं, और कांग्रेस ने जिस तरह से ये दांव खेला है वो उसको पता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे कमजोर स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस इस चुनाव में जीत की उम्मीद लेके नहीं आई है, लेकिन उसको यह भी पता है कि कांग्रेस अगर यहां पर आगे बढ़ती है तो उसके लिए यह जरूरी है कि आम आदमी पार्टी यहां बेहद कमजोर हो जाए। आम आदमी पार्टी की कमजोरी जो होगी उसी को आधार बना के कांग्रेस ऊपर बढ़ सकती है। जब तक आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है तब तक यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं होगा, बल्कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर होगा। और इसीलिए कांग्रेस इस पूरे आधार को कमजोर करके अपना ये पोल प्लान है उसकी, वो उस मैनिफेस्टो में जारी करके बता दिया। और उसके कारण जो वोटर हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, जो कॉमन वोटर हैं, उनके बीच एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। और कांग्रेस भी उसमें से एक बहुत ठीक ठाक परसेंटेज वोट ला सकती है, इसकी संभावना है, और जिसका पूरा का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। और अरविंद केजरीवाल के पसीने इसलिए छूट रहे हैं और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चिंतित परेशान नजर आ रही है कि इस बार उनकी कुर्सी जाने वाली है। और अब इस चुनाव में उनको जो पहले का डर था वो और ज़्यादा डर होने लगा है, वो डरे हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।